आज के लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक है 11th क्लास का, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। नाम है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एक नील बोर साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ करेक्शन किए और उस करेक्शन करने के बाद अपने कुछ अलग से पॉइंट बताए। उन पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो किसने दिया? नील बोर ने। और नील बोर ने कब दिया था? 1913 में प्रपोज किया एक मॉडल। और वो मॉडल किसके बेसिस पर प्रपोज किया था? प्रपोज ए मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम with the help of प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर उसके हेल्प से इसने क्या किया? एक मॉडल प्रपोज किया और उस मॉडल के कुछ पोस्टुलेट थे। क्या क्या पोस्टुलेट थे वो करते हैं। जैसे फर्स्ट कह रहा है, ये फर्स्ट इसने क्या बताया कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से इसकी कुछ ऑर्बिट होती है, जिसको कहा n = 1, n = 2, n = 3। ये क्या है? ये ऑर्बिट है। ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या है? इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रोटेट कर रहा है? इन सेल में रोटेट कर रहा है, इनमें ऑर्बिट में से रोटेट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। और इस फिक्स सर्कुलर पाथ की क्या होता है? ये जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, इसको क्या कहा? ऑर्बिट। और इसी सर्कुलर पाथ की क्या थी? फिक्स्ड एनर्जी। इसी की क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है, क्योंकि उसी एनर्जी में वो रोटेट करता है और फिक्स एनर्जी होती है। और उसका कहा कि इसका फिक्स क्या है? रेडियस है। ये फिक्स रेडियस में और फिक्स एनर्जी में रोटेट करता है। ये बात किसने बताई? नील बोर ने। नील बोर ने फर्स्ट क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, लेकिन किस में करता है? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में करता है। एक ऐसे सर्कुलर पाथ में वो घूमता रहता है जिसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ये आप लिख देंगे इसमें। सर्कुलर पाथ में फिक्स क्या होगी? एनर्जी होगी। और फिक्स क्या होगी? उसकी रेडिएशन होगी। या डेफिनेट भी लिख सकते हैं कि डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। अब रदरफोर्ड ने ये जो फर्स्ट पॉइंट था, ये रदरफोर्ड की डीमेरिट से निकल करके आया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा तो वो क्या होगा? वो लास्ट में आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन इसने ये कहा कि वो फिक्स एनर्जी के साथ में, फिक्स रेडियस के साथ में रोटेट करता है, वो कोलैप्स नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये बताया। और इसने इसी के बेसिस पर इसने क्या कहा? इन वाले को क्या कहा? ऑर्बिट। ये जो हमारी है n = 1 और n = 2, इसको क्या कहा? ऑर्बिट कहा। इसी को ही ऑर्बिट का नाम दिया। तो ऑर्बिट भी हो गई और इसमें नेम भी हो गया कि ये बात इसने कही थी। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है और नई एनर्जी को इमिट कर रहा है। यानी कि एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा, केवल वो रोटेट करता रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एनर्जी ना तो रोटेट कर रहा है और ना ही वो इमिट कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज ऑफ एनर्जी, डज नॉट चेंज एनर्जी। जब वो एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, यानी कि अपनी ऑर्बिट की एनर्जी को वो चेंज नहीं कर रहा है। चेंज का मतलब है कि ना तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब, और ना ही क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है। यानी कि ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो एनर्जी को इमिट करेगा। बस क्या है कि उसकी फिक्स एनर्जी है, उसी एनर्जी से वो रोटेट करता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब कह रहा है कि थर्ड पॉइंट में क्या कहा कि अगर उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाए, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ये रहा ये। अब इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन n=1 में है, n=2 और n=3। ये क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट, दिस इज ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर रोटेट कर रहा है, हमने क्या किया, यहां से एक फोटोन की कोई एनर्जी दे दी उसको। अब जैसे ही यहां से फोटोन की एनर्जी दी, ई दे दिया उसको, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। अब जैसे ही वो एक्साइटेड होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो यहां से क्या करेगा, जंप कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से ऊपर जंप कर जाएगा, यानी कि हाई एनर्जी सेल में चला जाएगा, और हाई एनर्जी सेल में जाने के बाद कुछ टाइम के बाद अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, और लूज करने के बाद वापस आ जाता है यहीं पर ही। तो उसे क्या बोलते हैं हम कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ एनर्जी, जब तक उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसा काम नहीं करेगा। इसमें लिख लेंगे कि इट एब्जॉर्ब या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, देन इट्स जंप लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी कि लोअर एनर्जी से क्या करेगा, वो हायर एनर्जी की ओर चला जाएगा। अब जैसे ही वो लोअर से हायर एनर्जी के पास गया तो एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, एनर्जी का चेंज देखते हैं। एनर्जी का चेंज कहां पर आएगा, तो एनर्जी का चेंज होता है हमारा डेल्टा ई इक्वल टू, एनर्जी का चेंज होगा डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 के अकॉर्डिंग होगा। तो लास्ट क्या कहा कि डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 में क्या है कि E2 इक्वल टू क्या है, E2 इक्वल टू है फाइनल एनर्जी, यानी कि जब वो एक्साइटेड होके चला गया, और E1 क्या है, E1 होता है उसका इनिशियल एनर्जी लेवल। तो इन दोनों में से फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस कर देंगे तो उसकी एनर्जी आ जाएगी कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी लेवल क्रॉस कर गया था। लास्ट पोस्टुलेट क्या होता है कि ओनली दोज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, इसने कहा कि ओनली दोज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन, केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन में, उन्हीं सेल में या उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो NH/2π का एक मल्टीपल होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH/2π। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं में रोटेट करते हैं, ये कहा। तो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि एक वूल नंबर में जाएगी जो NH/2π का वूल नंबर होता है। तो ये हमारा बोर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी बेसिस पर हम किस तरह से न्यूक्लियस की रेडियस निकालते हैं, किस तरह से हम उसका एनर्जी निकालते हैं, इन बारे में बात करेंगे। कैसे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।